साथियों, जीएस अड्डा में आपका स्वागत है। हम आज चर्चा करेंगे लोकसभा इलेक्शन होने जा रही है जो काफ़ी सुर्खियों में है। और लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। 19 अप्रैल से लेकर 4 जून तक की फैसला है। तो इसी में आचार संहिता यानी आदर्श आचार संहिता के बारे में हम चर्चा करेंगे। आइए जानते हैं आदर्श आचार संहिता क्या है। भारत के निर्वाचन आयोग ईसीआई ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता एमसीसी की घोषणा कर चुकी है। अगला पॉइंट है, निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान विधि की घोषणा के साथ आदर्श आचार संहिता मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एमसीसी लागू हो गई है। देश में 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 चरणों में लोकसभा चुनाव होंगे और परिणाम 4 जून को घोषित किए जाएंगे। आइए हम जानते हैं आदर्श आचार संहिता के बारे में। यह चुनाव प्रक्रिया की अवधि में राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के चरणों या आचरणों यह चुनाव प्रक्रिया की अवधि में राजनीतिक दलों और उम्मीदवार के आचरण को नियंत्रित करने हेतु ईसीआई द्वारा निर्धारित दिशा निर्देश का एक सेट है। इसका उद्देश्य स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना। अगला पॉइंट है, यह संहिता संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुरूप है। आर्टिकल 324 के अनुरूप है। अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग संसद और राज्य विधानमंडल के चुनाव की निगरानी करने की शक्ति देता है। अगला पॉइंट है, यह चुनाव की घोषणा की तिथि से लेकर परिणाम घोषित होने की तिथि तक लागू होता है। यानी कि चुनाव की जो घोषणा हुई है, यानी कल परसों घोषणा हुई है, उसके बाद से लेकर आपको 4 जून तक ये लागू रहेगी। अगला पॉइंट है, किसी कानून द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। हालांकि इसके कुछ प्रावधान हैं। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 जैसे कानून के माध्यम से लागू किए जा सकते हैं। आइए जानते हैं एमसीसी लागू होने के बाद यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की प्रतिबिंब गतिविधियां। उम्मीदवार वित्तीय अनुदान की घोषणा नहीं कर सकते। इसके अलावा सरकार की नई परियोजना शुरू नहीं कर सकती है। यानी कि आपको आर्थिक अनुदान की घोषणा नहीं कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा सरकार नई परियोजना शुरू नहीं कर सकती है। अगर कोई योजना का या परियोजना सरकार शुरू नहीं कर सकती है इस समय। ठीक है। अगला पॉइंट है, अवसंरचना विकास जैसे सड़क से जुड़े प्राधिकरणों की ओर से कोई वादा नहीं किया सकता है। अगला पॉइंट है, सरकारी या सार्वजनिक उपक्रमों में किसी भी प्रकार की अस्थायी नियुक्ति पर रोक लगा दी जा सकती है। सरकारी या सार्वजनिक उपक्रमों की किसी भी प्रकार की अस्थायी नियुक्ति पर रोक लगा दी जाती है। अगला पॉइंट है, मंत्री या उम्मीदवार विवेकाधीन निधि से अनुदान या भुगतान की मंजूरी नहीं दे सकते हैं। यानी अपने अनुरूप अपने मन से मंत्री या उम्मीदवार विवेकाधीन निधि से अनुदान या भुगतान की मंजूरी नहीं दे सकते हैं। अगला पॉइंट है, चुनाव प्रचार के लिए सरकारी परिवहन साधनों और सरकारी मशीनरी जैसे संसाधनों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। चुनाव प्रचार के लिए सरकारी परिवहन साधनों, सरकारी मशीनरियों जैसे संसाधनों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दी जाती है। जैसे कि चुनाव में जो उम्मीदवार खड़ा होते हैं ना, वो अपने प्राइवेट व्हीकल को उपयोग किए जाते हैं, लेकिन सरकारी को नहीं।
सरकारी परिवहन को नहीं किया जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट देख लेते हैं। आदर्श चुनाव आचार संहिता एमसीसी का विकास क्रम और इलेक्शन कमीशन आयोग की भूमिका। आचार संहिता जो पहली बार लागू हुआ था, पहली बार 1960 में केरल राज्य में विधानसभा चुनावों में एमसीसी लागू की गई थी। अगला पॉइंट है 1974 में ईसीआई ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को एक जिला स्तरीय अस्थायी समिति गठित करने के लिए निर्देश दिया था। इसके तहत जिला कलेक्टर को एमसीसी का उल्लंघन की निगरानी करनी थी। अगला पॉइंट है 1989 में ईसीआई ने सत्तारूढ़ दल की गतिविधियों को विनियमित करने और अनुचित लाभ प्राप्त करने से रोकने के लिए एक नया उपबंध शामिल किया है। 1989 में इलेक्शन कमीशन इंडिया ने सत्तारूढ़ यानी ईसीआई ने सत्तारूढ़ दल की गतिविधियों को विनियमित करने और अनुचित लाभ प्राप्त करने से रोकने के लिए एक नया उपबंध शामिल किया है। और अगला पॉइंट है 2013 में एस सुब्रमण्यम बालाजी बनाम तमिलनाडु राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ईसीआई से चुनावी घोषणा पत्र से जुड़े दिशा निर्देश जारी करने का आदेश दिया और इस निर्णय के बाद आयोग ने इसे एमसीसी में शामिल किया गया था। 2013 में एस सुब्रमण्यम बालाजी बनाम तमिलनाडु राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ईसीआई से यानी चुनाव आयोग से चुनावी घोषणा पत्र से जुड़े दिशा निर्देश जारी करने को आदेश दिया और इस निर्णय के बाद आयोग ने इसे एमसीसी में शामिल किया था। चलिए आज का सेशन यहीं तक, और मैं आप लोगों को बता दूं, एक घोषणा करने जा रहा हूं। जीएस अड्डा एक कदम उज्जवल भविष्य की ओर। जीएस अड्डा लाया है फ्री समान अध्ययन मिथिला हाइब्रिड बैचेज, जिसमें बीपीएससी 17 और बीपीएससी टीचर 4.0, बिहार दरोगा, एसएससी, रेलवे, नेट, जीआरएफ ये फ्री बैच लेकर आया है जो नामांकन प्रारंभ है। ठीक है, ये आपको काफ़ी अनुभवी और क्वालिफाइड टीचरों के साथ क्लास की व्यवस्था कराए जाते हैं। और फाउंडेशन कोर्स फीचर हमारी है क्लासरूम लेक्चर, पीटी और मेंस, मंथली करंट अफेयर, पीटी 365, आंसर राइटिंग आफ्टर ईच लेक्चर, एवोल्यूशन और प्रीलिम्स मेंस टेस्ट सीरीज, और आपको मिनी टेस्ट फॉर प्रीलिम्स मेंस एज पर बैच शेड्यूल। लिमिटेड सीट है, फ्री बैच आरंभ है। आप लोग हमारे दिए गए ऑफिस पता पर जुड़े और विजिट करें, और या तो दिए गए नंबर पर कॉल करके अपना सीट को सुनिश्चित करवाएं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।